आंसर तो कर पाए होंगे। जो हमने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि इसका आंसर बताएंगे, शायद आप लोग बता पाए होंगे। मैंने देखा नहीं, चेक नहीं किया है। और जो लोग नहीं बता पाए हैं बिल्कुल, उनको हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी बोर्ड मास का नियम लिखा था और उसी के आधार पर एक क्वेश्चन चल रहा था। इसको हम फिर से वैसे लिख देते हैं ताकि देखने में ठीक लगे। अब इसका आंसर मैंने पूछा था आपसे, जो लोग बताएं भैया बहुत बढ़िया बात है। जो नहीं बता पाए हैं सेकंडों में देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। बोर्ड मास का नियम होता है सभी अक्षरों का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि वी का मतलब वेनिकुलम यानी कि बार हो जाता है, और बी का मतलब ब्रेकेट, ये छोटा वाला ब्रेकेट, उसके बाद बीच वाला मझला ब्रेकेट, उसके बाद बड़ा वाला ब्रेकेट सॉल्व किया जाता है। फिर क्या सॉल्व करते हैं भैया, फिर ओ का मतलब ऑफ या का, इंग्लिश में ऑफ रहेगा, हिंदी में का रहेगा, उसका मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है। उसके बाद क्या होता है भैया, डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग को सॉल्व करते हैं। फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। अब इसमें तो भैया केवल भागे हैं, तो इसमें कुछ सॉल्व करना है नहीं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 45 45 लिखा है, डिवाइड का साइन है भैया, तो डिवाइड का साइन हम लगा देते हैं। लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे भैया। उसके बाद ये डिवाइड के साइन में सॉल्व तो होगा नहीं। जब नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे। और जैसे ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा, अगली संख्या बटे वाली पलट जाएगी, नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी। 9 बटे का 15 है, इसको हम 15 बटे का 9 लिख देंगे, 15 बटे का 9। और फिर ये डिवाइड का साइन है, इसको भी हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे, और ये संख्या भी पलट जाएगी। हम बटे के नीचे 1 मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं भैया, क्योंकि भाग में और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। 1 से किसी भी संख्या में आप भाग करेंगे, रिपीट वही संख्या आएगी, और गुना करेंगे तब भी वही संख्या आएगी। तो बटे का मतलब भागे तो होता है। बदल दिया भैया, ये 25 था, इसको 25 बटे का 1 कर दिया, अब ये संख्या पलट सकती है। जो 25 बटे का 1 है, इसको हम 1 बटे का और 25 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। आप लोग बोलेंगे भैया बिल्कुल बोल सकते हैं। जब बोल सकते हैं, चलिए काट देते हैं। 5 का 5 गुना 25 होता है, और 5 का 3 गुना 15 होता है। 3 गुना 15 होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद क्या करेंगे कि 5 का 1 गुना 5 और 5 का 9 गुना 45 हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे भैया इसको क्या, तो इसको ऊपर मानते हैं बटे के नीचे, चलिए यहाँ पर भी 1 मान लेते हैं ताकि आप लोगों के समझ में आता रहे। अब चलिए क्या करेंगे, अभी कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। जैसे जैसे इस 9 से ये 9 खत्म हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा भैया, यहाँ नीचे तो सब एक है, ऊपर क्या बचा है 5। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 5 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा पिछले वीडियो का होमवर्क, जो आप लोग शायद कुछ लोग जो है क्वेश्चन का आंसर दे पाए हैं, कुछ दे पाते लेकिन नहीं करे होंगे, हो सकता है कमेंट बॉक्स में नहीं लिखे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर सीखेंगे क्या, हम यहाँ पर षट्स इंडिसेस यानी कि घातांकनी सीख रहे थे। अचानक से मुझे लगा, एक आध दो क्वेश्चन मन में आया था, लोग कमेंट बॉक्स में पूछे थे, तो मैंने बोर्ड मास का नियम लिख करके समझा दिया उनको। चलिए अब यद्यपि यहीं पर भैया अभी फिर से कुछ मन में चल रहा है, कुछ क्वेश्चन जिनको देखना समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि परसेंटेज के बारे में। क्या बताया था भैया, मैंने बोला था, जैसे क्या बोला था, मैंने बोला था कि 80 कह दिया था, 80 90 कुछ भी लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 80 ही लिख देते हैं। 80 का कितना प्रतिशत, कितना कितना प्रतिशत, कितना, उसके बाद प्रतिशत 16 होगा। कितना बोला था, 16 होगा बोला था। यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं भैया, यहाँ पर ध्यान से समझ लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताएंगे क्या सही है भैया या फिर गलत है। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, क्या 80, यहाँ पर लिखा 80 का कितना प्रतिशत 16 होगा, यही तो पूछा है। बिल्कुल बताएंगे भैया जब पूछा है तो। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि परसेंटेज की रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ लोगों के आंसर नहीं है, तो मैं फिर से बता दूंगा अभी आपको। एक सेकंड के लिए जो है देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर जैसे पूछा गया है 80 का कितना प्रतिशत जो है 16 होगा, बिल्कुल बताएंगे भैया। कैसे बताएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 80
ठीक है। यहाँ पर लिखा है का कितना प्रतिशत, तो ऑफ या का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे भैया मल्टीप्लाई होता है, मैंने रख दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई रख दिया। कितना प्रतिशत, अभी कितना के स्थान पर क्या रखें भैया, कोई वैल्यू ही नहीं दिया है, जब नहीं दिया है तो कितना के स्थान पर हम x मान लेंगे। और प्रतिशत जब भी हटता है, जब भी प्रतिशत जैसे 2% लगा है, तो जब भी ये प्रतिशत हटेगा भैया यहाँ से, तो बट्टे के नीचे 100 लग जाएगा, लग जाएगा बिल्कुल। अब कितना को आपने x मान लिया तो प्रतिशत बट्टे के नीचे 100 बना देगा, बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। 16 होगा बोला है तो बराबर में 16 होगा, मैंने लिख दिया 16 होगा। अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे, अब तो कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जब बनाना आ जाता है भैया तो सब लोग क्वेश्चन कर पाते हैं। समझ में आई बातें, बिल्कुल। अब चलिए देखते हैं अभी क्या करेंगे, इसमें जो कट सकता है संख्या उनको हम काट भी लिया करते हैं, काट लेते हैं, चलिए काट देते हैं। जैसे कि भैया एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया, कट गया, बिल्कुल कट गया। अभी क्या करेंगे, अभी इस 10 का गुना 16 में कर दो, इस 10 का गुना 16 में करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा 8x बराबर 8x बराबर, ये 10 इसमें चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, बट्टे में था, मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर की उस पर, तो 16 का 10 गुना 160 हो जाएगा। और 8 से काटेंगे भैया तो 8 ये जो गुना में है अभी, ये इस प्रकार जो है x के बराबर बाहर जब जाएगा, इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो लिख उठेगा 116 बट्टे का 8 लिखेगा। और 8 का 1 गुना 8 होता है और 8 का 2 गुना 16 होता है। x बराबर कितना आ गया भैया, 20% आ गया। जो आपसे पूछा था, जो आपसे बोला था भैया कि 80 का कितना प्रतिशत 16 होगा, तो 80 का 20% 16 होगा। समझ में आई बातें, 20% 16 होगा। कैसे निकालिए आप, 80 का कितना की जगह पर x, प्रतिशत की जगह पर 100, 16 होगा बराबर 16 रख दिया हमने। यहाँ पर 8, ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, और 8 का जो है 8x बराबर 160 धामा की ये बटे में था, इधर गुणा में आ गया, 116 160 हो गया। अभी x बराबर 160 ये गुणा में है, बटे में चला गया, और 8 से 2 बार में काट दिए, 20% आ गया। नहीं समझ में आई, चलिए कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। जैसे कि बिल्कुल इसी प्रकार का देखेंगे, बहुत सावधानी के साथ सीखना है हमें। जैसे क्या बोला भैया, बोला है हमसे अभी कोई भी आप अपने हिसाब से संख्या उठा लो, जो भी इच्छा करे। जैसे कि मैंने बोल दिया आपसे, क्या बोला है, मैंने बोल दिया भैया कि 240 ले लो, कितना ले लो, 240 250 जो भी आपके मन में आए, का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत, यहाँ पर कितना प्रतिशत भैया, कितना प्रतिशत हो जाता है ना, आकस्मिक क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया इसका कितना प्रतिशत ये होगा, पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर सीखो कितना प्रतिशत जो है, कितना प्रतिशत, यहाँ पर कितना लिख देते हैं 80 होगा। चलिए 80 और होगा बोल रहा है, कितना प्रतिशत 80 होगा। अब आप लोग बताएंगे, कैसे बताएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे भैया, बहुत आसानी से बता पाएंगे। सीखना है, समझना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी बोला था क्या भैया, मैंने आपसे बोला था कि 240 दिया है, लिख लो 240 का बोला है, ऑफ या का मतलब गुना होता है, यहाँ पर लगा दो भैया। कितना के स्थान पर क्या रखेंगे, x रखेंगे। प्रतिशत कहाँ लगता है, बट्टे के नीचे 100 लगता है। उसके बाद 80 होगा बोला है, बराबर का 80 यहाँ पर लिख देंगे, 80 होगा। तो चलिए भैया बताएंगे 80 कितना प्रतिशत होगा, यही तो बोला है 240 का कितना प्रतिशत 80 होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका बनके तैयार हो गया है, स्ट्रक्चर भी बन गया है। अब इसका आंसर देंगे हम लोग, कैसे कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। अभी जो कटने वाली संख्या होती है उनको हम काट भी लिया करते हैं, चलिए काट देते हैं। एक शून्य से एक शून्य भस्म हो गया, कट गया, बिल्कुल कट गया। अभी बचा क्या भैया, यहाँ पर बचा है 20 का 24 और x, 24x ये बटे में है, गुना में चला जाएगा। 24x बराबर क्या हो जाएगा, 80 धाम में 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अभी इसको काटना है, क्या करेंगे भैया, तो यहाँ पर करेंगे क्या कि जो गुने में है ये इधर आके बराबर किस पर आएगा, बट्टे में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 800, 800 बट्टे का 24 हो गया भैया, 800 बट्टे का 24। अब 800 से काटेंगे 24 से जब, तो चलिए पहले 8 से काट देते हैं ताकि समझ में आता रहे। 8 का 3 गुना 24 होता है, और 8 का 10 गुना 80 होता है। अब ये कितना हो गया भैया, अब हो गया x बराबर
100/100 बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा रहे हैं। 100/3 हो गया। अब इस 3 से काट दो, 3 का 3 गुना कितना होता है? 9 होता है। और फिर ये 10 हो गया, 3 का 3 गुना 9 हो गया। और फिर 1 बचा है तो 0.33 करके आ रहा है। तो x का वैल्यू कितना आ गया भैया? x की वैल्यू आ गई, x बराबर कितना आ गया? 3.33 पॉइंट कितना आता है? 33.33 करके ये इनफाइनाइट तक आता रहेगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? क्या दिख रहा है आपको कि नहीं? आंसर बिल्कुल दिख रहा है भैया, आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। बहुत आसानी के साथ किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। चलिए यहीं पर देख लेते हैं कि परसेंटेज। चलिए यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, समझ में आपको थोड़ा सा भी समझा पा रहा हूं मैं, बिल्कुल इतना सा भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ भैया, अपने यार दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो, क्योंकि थोड़ा सा तो मेहनत लगती है भैया बोलने में, बताने में, सिखाने में, समझाने में। अब इसमें जो है पैसा भी खर्च होता है थोड़ा बहुत, तो यार शेयर वगैरह कर दिया करो। चलिए कोई बात नहीं, कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है भैया, धन्यवाद होगा। और नहीं करेंगे भैया तो फिर क्या, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अब देखेंगे क्या कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। किसका भैया? किसका परसेंटेज? रिजल्ट का परसेंटेज जो है कैसे निकालते हैं। तो रिजल्ट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं यहाँ पर लिख देते हैं हम। जैसे क्या लिखते हैं? प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कैसे निकालें लिख देते हैं, ठीक है ना। निकालें, कैसे निकालें। चलिए ये हो गया। अभी इसका परसेंटेज कितना है, क्या लिखा है भैया? लिखा है रिजल्ट का परसेंटेज प्रतिशत कैसे निकालें। सही लिखा है, बिल्कुल लिखा है भैया। अब चलिए रिजल्ट का प्रतिशत निकालते हैं। जैसे क्या होगा भैया, इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र यहाँ पर कुछ नहीं होता। पहले आप लिखेंगे क्या? प्राप्तांक। कितना लिखेंगे ना? प्राप्तांक लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या, प्राप्तांक का मतलब क्या होता है भैया? प्राप्तांक का मतलब होता है कितना अंक आपने प्राप्त किया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर प्राप्तांक हो गया। उसके बाद क्या होता है भैया? नंबर 2 पर लिख देंगे पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक लिखेंगे तो यहाँ पर पूर्णांक में क्या हो जाएगा? पूर्णांक में हो जाएगा भैया कि आपका पूर्णांक कितने का था, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्णांक भी बता देंगे। पूर्णांक, तो पूर्णांक कितने का था ये देखना है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ करके जो प्राप्तांक आपने पाया और पूर्णांक आपने पाया, उसके बाद क्या होता है? प्रतिशत निकलता है। कितना निकलता है? उसके बाद आपका प्रतिशत निकलता है, ठीक है। तो प्रतिशत आपका जो है बाद में निकलता है। ये क्या हो जाएगा? फिर आपका जो है प्रतिशत निकलेगा। समझ में आ रही बातें? पहले हम लिखेंगे क्या? प्राप्तांक, फिर क्या लिखेंगे? पूर्णांक, उसके बाद प्रतिशत निकालेंगे। कैसे निकालते हैं चलिए देख लेते हैं। अब ये तो आप लोग समझ गए कि रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकाले, ये हेडिंग थी आपकी। अब ये समझो कि पहले प्राप्तांक, फिर पूर्णांक, उसके बाद प्रतिशत निकलेगा आपका। अब मैं इसको मिटा दूं या ना मिटाऊं? चलिए मिटाना ही मिटाते हैं, एक सवाल बताते हैं उसके बाद मिटा देंगे, समझ जाएंगे आप लोग। पहले प्राप्तांक, मुझे कितना नंबर मिले, प्राप्तांक का मतलब अब मुझे कितना नंबर मिले, क्या मतलब हुआ? जैसे कि यहाँ पर पूर्णांक आपका 500 का था। कितने का? 500 का पूर्णांक था। आपने अर्जित कितने नंबर किए, कितने नंबर आप पाए हैं? आप बोलेंगे भैया 300 मैंने 50 पाया। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कितना? 350 नंबर मुझे मिले हैं। कितने में? 350 नंबर मुझे मिला है। पूर्णांक कितने का था भैया? 500 का था भैया, 500 का था। अब प्रतिशत बता दो। तो प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर 100 लगा देते हैं। कहां पर? यहाँ पर गुना के बगल में 100 लगेगा। लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। अभी क्या करेंगे भैया? ये 2 शून्य से 2 शून्य बिल्कुल काट देंगे। बच्चों की तरह समझा रहा हूं भैया, बिल्कुल छोटे से बच्चों की तरह, ताकि बिल्कुल चौथी 5वीं क्लास तक के बच्चे भी सीख सके, समझ सके। चलिए देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे भैया? फिर 5 का 1 गुना 5 और 5 का 7 गुना 35। इस 5 से हमने 35 को काट दिया 7 बार में, ये शून्य बगल बचा, चिपक जाएगा बगल। उसके बाद अब आपका प्रतिशत कितना निकल गया? प्रतिशत आपका कितना निकल गया भैया? प्रतिशत आ गया आपका 70% आपका रिजल्ट है। कितना प्रतिशत है भैया? 70% है। समझ में आ गया तो चलिए ठीक है, नहीं समझ में आते 1 सेकंड का वेट करेंगे, फिर से मैं आपको बताता हूं। पहले मैंने क्या बोला था? प्राप्तांक, फिर क्या है भैया? बटे के नीचे पूर्णांक, उसके बाद प्रतिशत निकालना है। माना कि आप कितना नंबर पाए, कोई सब
मान लो कि यहाँ पर 500 की पूर्णांक में आप पा गए 410 नंबर। कितना? 410 नंबर पा गए आप। पूर्णांक कितने का था भैया? 500 का था। यहाँ पर क्या होता है कि लोग पूर्णांक पता होता है उनको, उसके बाद नंबर भी बता देते हैं मेरा इतना नंबर है, लेकिन प्रतिशत नहीं निकलता उनसे, तो उनके लिए जो है बिल्कुल छोटी सी जानकारी। तो यहाँ पर 410 नंबर पाए आप। कितने में पाए? 500 में पाए भैया। प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर गुने का 100 लिख देंगे बिल्कुल। यहाँ पर क्या करेंगे? 2 शून्य से 2 शून्य को हम खत्म कर देंगे। खत्म हो गया? बिल्कुल हो गया भैया। अभी इस 410 को किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। 5 का 1 गुना 500 कट गया, और 5 का 8 गुना 40, और 5 का 2 गुना 10। कितनी बार में कट गया भैया? 82 बार में कट गया। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत आया? 82% आपका रिजल्ट निकल गया। किसमें? 500 में आप 410 नंबर पाए। तो आप ये बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि भैया मेरा 82% रिजल्ट जो है मुझे मिले हैं। समझ में आ गई बातें? बिल्कुल। यद्यपि समझ में आ गई है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं। उसके बाद यद्यपि एक बार और सीखेंगे, एक छोटा सा बिल्कुल एक बार और सीखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? जैसे आपको मिल गया कितना? आपको मिल गया भैया कि 400, चलिए 80 नंबर अब की बार मिल गया। 480 लिख देते हैं। 480 नंबर मिल गया। किसमें भैया? 500 में मिल गया। फटाफट से आप निकाल लेंगे। कितना प्रतिशत निकालना? तो 100 करना पड़ेगा। इस 2 शून्य से 2 शून्य को उड़ा देंगे। 5 से काटेंगे एक बार में। 5 का 9 गुना 45 होता है, 30 बचा है, और 5 का 6 गुना 30। चलिए बधाई हो भैया, आपको कितना प्रतिशत मिला है? 96% आपका रिजल्ट आया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? तो बहुत जल्द से जल्द किसी भी रिजल्ट का प्रतिशत आप बता पाएंगे, प्राप्तांक बता पाएंगे, पूर्णांक बता पाएंगे, प्रतिशत बताएंगे। कितनी देर में? सेकंडों में। चलिए देखते हैं। यद्यपि इसके बाद यद्यपि समझ में आ गया भैया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बड़े काम का चैनल है यार, थोड़ा सा आप लोग सहयोग करेंगे तो ये आपको जो मैं समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मैं मैथ बिल्कुल विधिवत तरीके से, बिल्कुल बेसिक लेवल से और जीरो से हीरो लेवल तक सिखाने का, समझाने का प्रयास करेंगे। विथ प्रूफ मैं आपको गणित सिखाऊंगा। जैसे कि मेरा चल रहा था सर्ट्स इंडिसेस यानी कि घातांक गणित के क्वेश्चन थे, इसमें जो है परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन मैं समझा रहा था। और क्या चल रहा था भैया? सीरीज मेथड चल रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर बोर्ड मास के 2-4 जो है क्वेश्चन बचे थे, जो लोग कमेंट बॉक्स में पूछे थे उनको बता दिया। उसके बाद प्रतिशत पूछा था, उसमें एक लोग पूछे थे उसको भी बता दिया। तो प्रतिशत निकालना भी आप लोग सीख गए हैं। तो चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। यद्यपि यहाँ पर प्रतिशत अचानक से पूछे कैसे? जैसे कुछ नहीं, 1 सेकंड में आपको समझाते हैं। यहाँ पर जैसे आपसे बोल दिया भैया कि यहाँ पर लिखते हैं 8/6। 8/6 का 6 का 30% कितना होगा? यहाँ पर कितना नहीं दिया, बता दिया है 30% कितना होगा बोल रहा है। अब ये बताएंगे आप लोग कितना होगा। अब इसको कैसे, कितना है, अब यहाँ पर आप लोग बताएंगे, कर पाएंगे? बिल्कुल भैया, प्रतिशत किसी भी तरीके से कितना भी बार घुमा करके पूछेगा आप लोग बता पाएंगे, सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर क्या करेंगे भैया? यहाँ पर आप लोग करेंगे कि 8/6 लिख देंगे। 8/6 का मतलब क्या होता है? ऑफ, या का मतलब मल्टीप्लाई, गुना होता है। 30% बोला है। चलिए भैया आपकी बार तो खुद ही बता दिया 30, और उसके बाद जब यह प्रतिशत हटता है तो बटे के नीचे कितना लग जाता है? 100 लग जाता है। अब आप लोगों को मैंने 100 बार बताया, क्या बताया कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको आपस में हम गुना कर देते हैं। कैसे? ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, और नीचे की संख्या नीचे से गुना। उससे भी पहले जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम बिल्कुल काट दिया करते हैं। चलिए काट देते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर भैया 6 का 1 गुना 6 और 6 का 5 गुना 30 5 बार में कट गया, बिल्कुल कट गया। अभी 5 का 1 गुना 5 और 5 का 20 गुना 100 हो गया, ये भी कट गया भैया। अभी इस 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, और 4 का 5 गुना 20 हो जाएगा। भैया कितना आ गया? यहाँ पर आ गया 2/5। यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। बोला था 8/6 का कितना 30% कितना होगा? तो 30% होगा कितना भैया? 2/5। ठीक है, समझ में आ गई बातें? बिल्कुल आ गई। यद्यपि समझ में आ गया है,
एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आंसर कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल बहुत आसानी तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं, कितना बोल दिया मैंने बोल दिया भैया कि यहां पर मैं देता हूं आपको कितना, यहां पर मैं देता हूं कि यहां पर लिख देता हूं, चलिए 140 140 का कितना प्रतिशत, कितना बोल दिया है, थोड़ा सा परेशान करेंगे ना, कितना प्रतिशत जो है, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत जो है 80 नहीं लिखते हैं यहाँ पर 70 होगा, 70 होगा, यहाँ पर बोला है होगा। अब यहाँ पर आप लोग बताएंगे, बिल्कुल आप लोग बताएंगे कि ये जो है 140 का कितना प्रतिशत 70 होगा। यद्यपि सीख पाए हैं तो सेकंडों में जवाब देंगे भैया, और नहीं सीख पाए हैं तो नहीं दे पाएंगे। तो चलिए, यद्यपि सीख पाए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको 3 प्रकार की चीज सिखाया। क्या, पहला तो मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसको बताया भैया कि जो भाग और बटा फिर भाग फिर बटा लगा था उसको बताया। उसके बाद बोला भैया आपसे कि रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, भी आप लोग सीख पाए। उसके बाद कोई भी पूछे कितना प्रतिशत कैसे निकालते हैं, उसको भी आप सीख पाए। उसके बाद आप सीख पाए कि बटे में जैसे दे दिया कि 12 बटे का 15 बटे का 8 दे दिया का जो है 50% कितना होगा, ये भी आप सीख पाए कितना होगा। ठीक है, ये भी आप सीख पाए। तो यहाँ पर यार इतना चीजें आप लोग सीख पाए, कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर आप लोग क्या 3-4 प्रकार के क्वेश्चन जो है जल्दी से जल्दी सीखने का, समझने का प्रयास किए, और शायद सब लोग सारे क्वेश्चन सीख पाए। और यद्यपि सीख पाए भैया तो कम से कम इतना तो बनता है यार कि वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।